शंकरवापी, शंकरादित्य, गंधवती नदी, हरसिद्धि देवी, वटयक्षिणी, पिशाच तीर्थ, शिप्रा गुप्तेश्वर आदि तथा हनुमतकेश्वर की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर ने शंकरवापी नामक एक शुभ महातीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य रविवार युक्त अष्टमी को उक्त शंकरवापी में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से सभी दिशाओं और कोणों में एवं वापी के मध्य भाग में भी स्नान करके ब्राह्मणों को हविष्यान्न युक्त नूतन कमंडल देता है और उन्हें शाक एवं मूल फल अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में जो संपूर्ण भोगों से संपन्न स्थान है वहां जाता और उत्तम ऐश्वर्य भोगता है। तदनंतर देव देवेश्वर पिनाक पाणी भगवान शिव ने पवित्र भाव से देवाधिदेव दिवाकर का स्तमन किया। इससे संतुष्ट होकर दिवानाथ सूर्य वहां आए और इस प्रकार बोले, भूतनाथ, आप मुझसे वर मांगिए। भगवान शिव बोले, देव, आप समस्त देहधारियों के हित के लिए यहां एक अंश से स्थित होइए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सूर्यदेव ने वहां अवतार लिया। संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले देवेश्वर सूर्य वहां शंकरादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय देवगण विस्मित होकर कहने लगे, अहो, यह स्थान धन्य है जहां साक्षात भगवान शिव विराजमान है और सूर्यदेव भी इस तीर्थ का महात्म्य बढ़ाने के लिए यहीं आकर बस गए हैं। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवता शंकरादित्य की स्थापना और पूजा आदि करके बोले, प्रभो, जो मनुष्य आपकी स्तुति करेंगे उन्हें जरा और मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। शंकरादित्य के दर्शन करने वाले को कभी आदि व्याधि और दारिद्र्य, रोग और बंधु वियोग आदि नहीं होते। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय भगवान महेश्वर ने कपाल धोने के लिए शुद्ध जल लेकर उससे कपाल को अच्छी तरह धोकर उस जल को पृथ्वी पर फेंक दिया। वहीं त्रिभुवन विख्यात गंधवती नाम वाली पुण्य नदी प्रकट हुई। उसमें स्नान करना सदा ही उत्तम है, ऐसा साक्षात महादेव जी ने कहा है। वहां किया हुआ श्राद्ध और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य वहां चंद्र ग्रहण में स्नान करके पिंड दान देता है, उसके पितर 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। काशी और गया आदि तीर्थों में जो 1 मास में तृप्ति होती है, वह यहाँ तत्काल हो जाएगी और संतुष्ट हुए पितर उन मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि का वरदान देंगे। वहां दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करके शिव जी का दर्शन करने पर मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। अब मैं हरसिद्धि देवी का महात्म्य बतलाऊंगा, जो उत्तम सिद्धि देने वाली है। पूर्व काल में चंड और प्रचंड नाम वाले 2 महाबली दानव स्वर्गलोक को उजाड़ कर कैलाश पर्वत पर आए। वहां उन्होंने दाहिने हाथ में पिनाक और खटवांग लिए हुए और दूसरे हाथ में पांसा उठाए हुए भगवान सदाशिव को देखा। तब वे दैत्य शिव जी के पार्षदों को पीड़ा देने लगे। यह देख नंदी ने उन्हें रोका। उनके मना करने पर उन दानवों ने अपने अपने त्रिशूलों से एक ही साथ नंदी के दाएं और बाएं पार्श्व में आघात किया। नंदी दोनों ओर से विदीर्ण हो गए और उनके अंगों से रक्त की बड़ी भारी धारा बह चली। उन्हें घायल हुआ देख भगवान शिव ने देवी से कहा, इन दोनों महादैत्यों को मार डालना चाहिए। देवी ने कहा, अभी मारती हूं। इतना कहते कहते वे दोनों बलाभिमानी दानव देवी के हाथ से मरे हुए दिखाई दिए। तब भगवान हर ने कहा, चंडी, तुमने दोनों दुष्ट दानवों का तत्काल संहार किया है, इसलिए लोक में तुम हरसिद्धि के नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य हरसिद्धि देवी का परम भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह अक्षय भोग पाता है और मृत्यु के पश्चात शिवधाम को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 1 महीने तक प्रतिदिन भगवती वटयाक्षिणी का दर्शन करता है और धतूरे के फूलों से उनकी पूजा करता है, उसकी सिद्धि कभी क्षीण नहीं होती। जो मनुष्य पिशाच तीर्थ में विशेषतः चतुर्दशी को स्नान करके भक्ति पूर्वक तिल दान देता है, वह कभी पिशाच नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका कुल भी पिशाचता से मुक्त हो जाता है। जिसका नाम लेकर मनुष्य वहां स्नान करता है, वह भी पिशाचता से छुटकारा पा जाता है। शिव भक्त एवं जितेंद्रिय मनुष्य शिप्रा गुप्तेश्वर का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य स्नान करके भक्ति पूर्वक अगस्तेश्वर का दर्शन करता है, वह यमराज के घर में न जाकर रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य शिप्रा में स्नान करके ढूंढेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में महादेव जी ने यहां डमरू बजाया था, इसलिए वे डमरुकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भक्ति पूर्वक डमरुकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, उसे रोग का भय नहीं होता और वह मरने पर शिवलोक को जाता है। जो मानव भक्ति के साथ
अनादि कल्पेश्वर का दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक का राज्य पाता है। जो सिद्धेश्वर, वीरभद्र और चंडिका का दर्शन करता है वह सिद्धि और सर्वत्र विजय पाता है। त्रिविष्टप तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण जालेश्वर का दर्शन करने के पश्चात जो स्वर्ण अर्थात धतूर से उनका पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्नान के पश्चात भक्ति पूर्वक करकटेश्वर शिव का दर्शन करता है उसे कभी सर्प से भय और दरिद्रता नहीं होती। जो पराभक्ति पूर्वक सनातनी महामाया का दर्शन करता है वह विष्णु माया से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भैरव देव का दर्शन करने से मनुष्य 100 यज्ञों का फल पाता है। जो शिव सरोवर में स्नान करके हनुमत्केश्वर का दर्शन करता है वह कोटि सहस्त्र कल्पों तक वायुलोक में आनंद भोगता है। व्यास जी बोले, भगवान आपने जिस हनुमत्केश्वर की चर्चा की है उनकी सनातन कथा कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में रावण नामक सुप्रसिद्ध राक्षस हो चुका है जो तीनों लोकों के लिए कंटक था। भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण करके उसे लंका में मार गिराया। दुष्ट रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को साथ ले वे वानर और भालुओं सहित अपनी नगरी अयोध्या को लौटे। वहां राज्य पाकर श्री रामचंद्र जी ऋषियों से घिरे हुए बैठते और कथा सुनते थे। एक दिन कथा के अंत में श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से पूछा, मुने, भगवान शंकर और हनुमान जी में कौन अधिक बलवान है? तब मुनिवर अगस्त्य ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, प्रभो, युद्ध और शौर्य में जैसे भगवान महेश्वर की कहीं उपमा नहीं है, उसी प्रकार वायुनंदन हनुमान जी को भी समझना चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मुनिवर अगस्त्य जी ने श्री रघुनाथ जी के सामने मेरी उपमा शिव जी के साथ दी है, अतः अब मैं लंकापुरी में राक्षस राज विभीषण से एक शिवलिंग मांग लाने के लिए जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे लंका में जाकर विभीषण से बोले, महाभाग, तुम मुझे एक उत्तम शिवलिंग प्रदान करो। राक्षस राज विभीषण बोले, सुव्रत, रावण के द्वारा स्थापित किए हुए ये 6 लिंग हैं, इनमें से जो तुम्हें प्रिय हो उसे बताओ, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तदनंतर हनुमान जी ने मोती के समान स्वच्छ एक शिवलिंग का हाथ से स्पर्श किया। विभीषण बोले, महावीर, तुमने जिस शिवलिंग को धारण किया है वह मैंने तुम्हें दे दिया। तत्पश्चात उस महालिंग को लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश मार्ग से चले और 7वें दिन अवंतीपुरी में आ पहुंचे। वहां रुद्र सरोवर के तट पर उसे स्थापित करके उन्होंने सरोवर में स्नान किया और महाकाल जी की पूजा के लिए जाने का विचार किया। उस समय हनुमान जी ने उस लिंग को उठा लेने की चेष्टा की, किंतु उठाने में समर्थ न हुए। तब वहां स्थित हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे वायुनंदन हनुमान से कहा, हनुमान, तुम इस क्षेत्र में अपने नाम से मेरी स्थापना करके पूजन करो। यह शिवलिंग संसार में हनुमत्केश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हनुमान जी ने पर्वत के समान ऊंचे उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। जो मनुष्य शनिवार को हनुमत्केश्वर शिव का दर्शन करता है उसे शत्रु का भय नहीं होता और वह संग्राम में विजय पाता है। महाकाल की परिक्रमा, यात्रा और विभिन्न देवताओं के दर्शन का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मनुष्य यमेश्वर का दर्शन करता और तिल मिश्रित जल से उन्हें स्नान कराकर कुमकुम का अनुलेप दे कमल पुष्पों से उनकी पूजा करता है, उसकी जहां कहीं भी मृत्यु क्यों न हुई हो, यमराज उसके लिए पिता के समान बर्ताव करने वाले हो जाते हैं। रुद्र सरोवर नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो उस तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान शिव के लोक में जाता है। कोटि तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब कोटि गुना होकर उन्हें मिलता है। कोटि तीर्थ में नहाकर जो अविनाशी परब्रह्म का चिंतन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक अथवा वैशाख की पूर्णिमा को सामयिक पुष्पों तथा सुंदर वस्त्र एवं गंध आदि से महादेव जी की पूजा करे। कर्पूर, पुष्प, चंदन तथा अगरु इन सब को बराबर बराबर लेकर सिल पर पीस ले और उसी का महाकाल जी के श्री अंगों में अनुलेपन करे। जो इस प्रकार उनकी आराधना करता है वह उन्हीं का पार्षद होता है। रुद्र सरोवर में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन तथा वंदन करने के पश्चात मनुष्य सनातन महाकाल जी का दर्शन करने के लिए जाए। गंध, पुष्प, नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा उन देवेश्वर शिव की भली भांति आराधना करके प्रणाम करे। तत्पश्चात कपाल मोचन तीर्थ को जाए। यह वही स्थान है जहां देवेश्वर शिव ने पृथ्वी पर कपाल रखा था।
वहां कपाल रखते ही एक उत्तम शिवलिंग प्रकट हुआ जो कपाल मोचन कहलाया। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां कृपणता छोड़कर 100 फल घी से कपाल मोचन को स्नान करावे। इतना संभव न हो तो 50, 25 अथवा 12.5 पल घी से भी स्नान करावे। जो ऐसा करता है वह आयु पूर्ण होने पर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात नमस्कार करके उत्तम कपिलेश्वर तीर्थ में जाए। कपिलेश्वर जी के दर्शन से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। वहां से हनुमतकेश्वर देव का दर्शन करने के लिए एकाग्र चित्त से जाए। व्यास जी, हनुमतकेश्वर के दर्शन से अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तदनंतर सनातन पिप्पलाद महादेव जी के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। तदनंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वप्नेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। स्वप्नेश्वर के दर्शन से दुःस्वप्न का नाश होता है। वहां से सब और मुख वाले विश्वतोमुख ईशान महादेव जी के पास जाए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। तत्पश्चात क्रोध को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए सोमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन से मनुष्य कुष्ठ रोग आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी, वहां से एकाग्र चित्त होकर मनुष्य वैश्वानरेश्वर के समीप जाए। उनके दर्शन से इहलोक में मनुष्य का सदा अभ्युदय होता है। इसके बाद हाथ में बीज पूरक धारण करने वाले लकुलीश के समीप जाए। उनके दर्शन से रुद्रत्व प्राप्त होता है। तत्पश्चात गणपेश्वर महादेव की सेवा में जाए, जिनके दर्शन मात्र से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वहां से वयोवृद्ध सनातन महाकाल का दर्शन करने के लिए जाए, जिनके दर्शन से रोग, जरा और व्याधि का सर्वथा अभाव हो जाता है। तदनंतर विघ्नों का नाश करने वाले प्राणीश देव के समीप जाए और भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त हो 100 घड़ा जल से उनको स्नान करावे। उनको स्नान कराने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके दर्शन से स्वर्ग मिलता है। तत्पश्चात उसी मार्ग में प्राप्त होने वाले दंडपाणि जी के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से यमलोक नहीं देखना पड़ता। तदनंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ पुष्य दंत का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पातकों से छूट जाता है। तत्पश्चात एकाग्र चित्त हो गुह्य महाकाल के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य को गुप्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। वहां से उत्तम दुर्वासेश्वर के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। दुर्वासेश्वर के समीप श्वास रोककर चले और महादुर्गा गौरी के पास जाकर श्वास छोड़े। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर देवी की पूजा करें। इसके अनंतर कायेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवाधिदेव महेश्वर के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से यमलोक को देखने का अवसर नहीं आता। वहां से वधिरेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए, जिनके दर्शन मात्र से बहरापन दूर हो जाता है। तत्पश्चात यात्रेश्वर के समीप जाए, जो यात्रा के पूर्ण फल को देने वाले हैं। वहां अपने नाम, स्थान और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम का उच्चारण न करे तो उसकी यात्रा निष्फल होती है। यात्रेश्वर देव के आगे एकाग्र चित्त होकर बैठे और भक्ति युक्त होकर बार बार नमस्कार करके स्तुति बोले। स्तुति के पश्चात इस प्रकार कहे: मया समर्पिता यात्रा त्वत्प्रसादान महेश्वर, संसार सागराद घोरान माम उद्धर जगतपते। महेश्वर, मैंने आपकी ही कृपा से यह यात्रा पूरी करके आपके चरणों में समर्पित की है। जगतपते, इस घोर संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। जो इस विधि से भगवान महाकाल की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को 2 लाख गोदान करने से जो फल होता है, वही देवाधिदेव महाकाल की एक बार प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। महाकाल की प्रदक्षिणा बड़ी भक्ति के साथ करनी चाहिए। इससे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यह मुझसे साक्षात भगवान शंकर ने कहा है। जो इस प्रकार भगवान शिव का चिंतन करते हुए यात्रा पूरी करता है और वस्त्र सहित दक्षिणा देता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है। इस तरह यात्रा समाप्त करके मनुष्य अपने घर जाए और यात्रा में जो मुख्य मुख्य देवता आते हैं, उनकी संख्या के अनुसार 26 श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा शिव ध्यान परायण शिव भक्तों को भोजन करावे। फिर वस्त्र सहित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले उन्हें विदा करे। तदनंतर
सब भृत्य वर्ग के साथ स्वयं भोजन करे। दीनों, अनाथों, दरिद्रों, अंधों और अंग विकल मनुष्यों को भी भोजन करावे। यह सब करने से एकाग्र चित्त वाला मनुष्य माता पिता की 100 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में आनंद का अनुभव करता है।